अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे। और एपिसोड है जनाब 184 देवों के देव महादेव और पार्ट 1 है जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यार इकबाल सोहर। स्टार्ट। नारायण नारायण। देवराज, स्थिति अति चिंताजनक है। महादेव ने भवन तथा वस्त्रों के प्रति अपनी अरुचि अभिव्यक्त कर दी है। कुबेर और विश्वकर्मा अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ रहे हैं। इतना ही नहीं, महादेव के साथ तर्क वितर्क करने में पराजित होकर लौट चुके हैं। अब यदि आप खाद्य पदार्थ और व्यंजनों के वर्णन से उन्हें प्रेरित कर दें, तो कदाचित उनके आचरण को हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। आहार का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तारकासुर का उदाहरण हमारे समक्ष है। याद रहे ऋषिवर, देवराज इंद्र हैं हम। हमारे पास तर्क वितर्क का जो गुण है वो विश्वकर्मा या कुबेर में कहा। हमें पराजित करना असंभव है। अब आप देखते जाइए हम कैसे महादेव को परिवर्तित करते हैं। साधु साधु, नारायण नारायण। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप है और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु। परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। खेतोgrupos को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह असंभव है। और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे।
हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। झूठे मूठे ही बैठी है ऐसे लजा के घबरा के। गोरे हमका भुला देगी तू सजन के घर जाके। हो सच्ची सच्ची भुला देगी तू सजन के घर जाके। हम जानत हैं सब जानत हैं, हाँ जानत हैं सब जानत हैं। हमरी यादों से बढ़ के फिर तुझको हाय बातें पिया की भाएंगी। हाँ बातें पिया की भाएंगी। फिर सावन के झूलों के बदले तोहे बाहें सजन की झुलाएंगी। बाहें सजन की झुलाएंगी। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। कभी सपना भी ना देखेगी हमरा तू तरस खा के। हो गोरी हमका भुला देगी तू सजन के घर जाके। सच्ची सच्ची भुला देगी तू सजन के घर जाके। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। मैंने सोचा इस जन्म में आपसे भेंट करने का सबसे उपयुक्त योग यही हो सकता है। माता अनुसुईया, आप अत्यंत ही शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। आपके इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने से हमारा हर्ष और भी दुगना हो गया है। धन्यवाद। मैं जानती हूं कि शिव इतनी सहजता से परिवर्तित नहीं हो सकते। इतने दीर्घ वैराग्य से सांसारिकता में प्रवेश करना कैसे संभव है, किंतु महादेव द्वारा आपको स्वीकार करना इसी का संकेत है कि वो परिवर्तित होने के इच्छुक है। किंतु हमें चिंता तो विवाह के पहले की है। आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि विवाह एक सामाजिक औपचारिकता होती है जिसे एक नियमावली के साथ संपन्न किया जाता है। इससे जुड़े कई समारोह और आयोजन दोनों पक्षों के परिवार के संस्कार और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, और कैलाश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन संस्कार, विधि विधान और रीतियों की समझ रखता हो। हम ये कतई नहीं चाहते कि महादेव जब अपनी बारात लेकर यहाँ पहुंचे तो अपनी छवि को धूमिल कर कन्या पक्ष की आशाओं को ठेस पहुंचाए। अतः हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप कैलाश जाकर वहां हो रहे विवाह प्रबंध को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अनुरोध नहीं, इस कार्य को तुम्हें आदिशक्ति की आज्ञा मान के निष्पादित करूंगी। आपके इस आश्वासन ने हमें चिंता मुक्त कर दिया। शिव देवों के देव हैं। उनके विचार और जीवन दर्शन में परिवर्तन लाना असंभव कार्य है देवर्षि। परंतु प्रभु, हम तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप ही ने कहा था यदि महादेव अपनी सोच को मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे तो महादेव का विवाह नहीं हो पाएगा।
तो क्या आपका तात्पर्य यह है कि अब महादेव का विवाह नहीं हो सकेगा? विवाह होगा, अवश्य होगा। और महादेव में परिवर्तन भी आएगा। अब कौन शेष रह गया जो महादेव में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो? ऋषि दुर्वासा। अपना कुबेर जी और दूसरे जो विश्वकर्मा हैं, उन्होंने जो है वो कोशिश अपनी की है और वो फेल हो चुके हैं। और इसी चीज को लेकर ऋषि नाराज जी जो हैं वो अब गए हैं इंद्र जी के पास और इंद्र जी से कह रहे हैं कि आप जो है वो मतलब कि उनको चढ़ा रहे थे कि वो आपसे भी हैं तो ये आप ही सारा कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा आगे जोश में और कहते हैं कि मैं जो है वो देव इंद्र हूँ और मैं जो है वो मेरे वो क्या चीज है, मैं ही मतलब परिवर्तन करवा दूंगा शिव जी की। तो मेरे पास कला है। थोड़ा सा जो है वो गरूर में आए थोड़ा सा, तो वो फिर गए हैं तो वहां पे बिल्ली बिल्ली बन के खड़े हुए थे शिव जी के सामने और शिव जी को जो है वो कह रहे थे कि भोजन में परिवर्तन लेके आए। पहले तो था ना कि वस्त्र में कुबेर जी जो कह रहे थे, उसके बाद जो है वो विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने भवन का बोला। अब जो है इंद्र जी गए हैं और उन्होंने भोजन के जो है परिवर्तन में जो है सजेशन दिया और अपना ज्ञान दिया। लेकिन शिव जी सुनते रहे हैं और बाद में जो है शिव जी को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन देव ऋषि जी ने थोड़ा सा ठंडा किया, शांत किया। फिर लेकिन जो है शिव जी ने कहा कि आप जो है वो नदियों को जो है वो भी मोड़ते हैं, फसलें उगाते हैं, तो नदियां जो हैं उनमें भी जीव जंतु हैं, उनके लिए अजाब बनाते हैं, उनको जो है वो मरने देते हैं। तो इस तरह करके जो है वो दूसरे और कीड़े मकोड़े जो है और वो दूसरे जीवन जो है उनको जो है वो मरने के लिए छोड़ दो। उसके बाद जो है वो जब तैयार हो जाती है, जब पकाना होता है सब कुछ, और उसके लिए ईंधन के तौर पे जो है वो लकड़ियां आप काटते हैं, दरख्तों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये चीजें वो शिव जी जो है वो कह रहे थे। और तो उस पे भी जो है वो शिव जी ने अपना सबको जो है वो चुप करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो लोग मतलब कि हम भी कई बार जो है अक्सर हमारे जहन में आता है ना, शिव जी इस तरह क्यों रहते हैं, शिव जी दूसरी तरह क्यों नहीं रहते, दूसरा भोजन क्यों नहीं करते, वस्त्र क्यों नहीं मतलब दूसरे जो आम जो लोग हैं वो पहनते हैं तो वो क्यों नहीं पहनते। तो वो इसमें तीनों के जवाब, भवन में क्यों नहीं रहते, वो जवाब भी इन्होंने शिव जी ने जो है वो इसी थ्रू जो है वो दे दिए हैं सबको। और ये सबके लिए जवाब थे और वो भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे और ये उन्होंने साफ साफ बता दिया इंद्र जी को। और उन्होंने जो भी सारा कुछ कहा है, जो भी नुकसान का कहा है कि आप लोग ऐसा करते हैं, तो एक किस्म के इंद्र जी के भी जो है लाजवाब कर दिया अपने जवाब से। अब इंद्र जी भी जो है वो हार के उधर से आ गए हैं। तो अब जो है विष्णु जी जो है वो भी कह रहे हैं कि अवश्य होगा परिवर्तन, और वो सोच रहे हैं कुछ, उनको पता है कुछ ना कुछ होने वाला है। और उन्होंने जो है वो नाम लिया है ऋषि दुर्वासा का। ऋषि दुर्वासा जी जो है वो जो है परिवर्तन लेके आएंगे उनमें, तो वो उनका नाम अब जो है वो सजेस्ट किया गया है। और दूसरी साइड पे जो है वो पार्वती जी जो है उनके पास आई हैं माता जो अपना चंद्रमा की जो है वो माता है। तो माता जो है अनुसुया, तो उनसे जो है वार्तालाप हुई है, वो भी आए, पहचान भी लिया उन्होंने और भेंट भी कर रहे हैं। और वो उनसे रिक्वेस्ट की है पार्वती जी ने कि आप जो है वो उधर जाके जो है वो सारा कुछ हैंडल करें, वहां पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, किस तरह जो है वो शिव जी करेंगे। क्योंकि जो है वो विवाह जो है वो तो हो जाएगा, लेकिन विवाह से पूर्व जो मुझे डर है वो सारा कुछ हो जाए सही तरह से, जो कि ये संसार के मुताबिक रस्म और रिवाज है उसके मुताबिक हो जाए। क्योंकि कोई तकलीफ ना हो, जो एक स्त्री के जो है वो पक्ष वाले हैं उनको कोई जो है वो तकलीफ ना हो किसी चीज को लेके। तो उसके लिए जो है जो बंदोबस्त करना है वो आप जो है वो आपको कार्य उन्होंने सौंपा है उनको। तो उन्होंने कहा है कि मैं, ये आपका अनुरोध नहीं है, ये तो जो है वो आदि शक्ति का मैं आज्ञा समझ के जो है वो मैं ये कार्य करूंगी। तो वो भी जो है करेंगे। उधर से ऋषि दुर्वासा जी जो है वो भी ये शिव जी को जो है वो परिवर्तन, जो उनका माइंड है वो परिवर्तन करने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। अभी वही बात के आगे अभी और देखना है कि और क्या क्या मतलब कि शिव जी जो है किस किस को रिजेक्ट करते हैं, किस किस को लाजवाब करते हैं, या किसकी बात फिर मानते हैं। तो ये तो आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितने भी आ चुके हैं कोशिश की है उन्होंने, लेकिन लाजवाब होके गए हैं। शिव जी ने जो है वो उनको लाजवाब करके भेजा है।
तो शिव जी को जो है वो उनका मन जो है वो उनका भोजन, उनका भवन में रहना, वो किसी चीज़ में भी परिवर्तन नहीं लेके आ सके। बिल्कुल जी। और शिव जी को भोजन के लिए उन्हें राज़ी करना था, और क्योंकि देव ऋषि नारद जो है जिस वक़्त खड़े थे और शिव जी गुस्से में थे, और जब हमने देखा कि गुस्से में ऑलरेडी सवाल हो चुका था इंद्रदेव की तरफ से कि भोजन में परिवर्तन करना और किस तरह करना है, और वो सवाल के जवाब में वो गुस्से में थे इस चीज़ को लेकर। और जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आप लोग जो है किस तरह ईंधन ज़ाया करते हो, दरख्तों को काटते हो, तो मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाने के बाद तुम जो जानवर जो है, ज़िंदा जानवर, उनको काटते हो, मारते हो, फिर उनको उनका उनको भोजन की तरह यूज़ करते हो। तो जब पका रहे होते हो मतलब उस ईंधन के थ्रू, तो अ, मतलब उसमें और चीज़ें डालकर उसका असल जो उसकी एनर्जी है, उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो जो है एनर्जी जो है, असल उसकी ताकत जो है, उसको ज़ाया कर देते हैं। तो मतलब वो गुस्से में थे इस चीज़ को लेकर। उन्होंने ये भी जो है चीज़ जो है वो रद्द कर दी, और देव ऋषि नारद जो हैं वो थोड़े प्रभावित हो रहे थे और कह रहे थे प्रभु ये तो इनकी बात कुछ हद तक ठीक है, देवेंद्र की मानी जा सकती है, मतलब ये ठीक कह रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी जो है शिव जी जो हैं इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं थे। और बाकी जो है उनकी चंद्रमा की जो माता है, और वो भी पार्वती जी को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, तो वो उन्हें एक किस्म का मैसेज जो है वो दे रही हैं कि उनके लिए मुश्किल है विरागी का ये रूप, क्योंकि इतने सालों से वो उस चीज़ में हैं, और उस चीज़ को छोड़ना एकदम से और ख़त्म करना, मतलब आदत है ना वो, तो उस रूटीन को छोड़ना, पीछे हटना, वो उनके लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको भी कुछ हल करना पड़ेगा। तो वो आदि शक्ति हैं, तो मेरे ख़्याल में आ जाके मुझे जहाँ तक लगता है वो पार्वती जी जो हैं कुछ सजेशन दें, या फिर शिव जी ने जो आर्ग्यू पेश किया है एक किस्म का उसके खिलाफ, तो मेरे ख्याल में या फिर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन विष्णु जी ने भी जिनका नाम लिया है वो उनको भी वो बुलाएंगे, और मे भी हो सकता है कि उनके थ्रू और पार्वती जी के थ्रू ये मसला जो है ये रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल जी, यही बात है। और उसके बाद पार्वती जी जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और वहाँ पे शिव जी जो हैं, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन वो परिवर्तन जो है नहीं बिल्कुल भी चाहते। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को उन्होंने अपनाया हुआ है वो ही सेम रहे। यहाँ पे अब जितने भी देवता थे वो अपना-अपना कार्य जो है वो करके चले गए हैं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके। अब देवऋषि नारद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे इस बात को लेकर कि अब शिव जी को कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये जो खाना होता है ना, शादी में एक खाने की जो रस्म होती है, इसको बड़ा अहम समझा जाता है। इसके ऊपर बड़ी कह लें कि एक नज़र होती है हर किसी की कि खाने जो हैं वो किस तरह के बने, तो भोजन का ही परिवर्तन वो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर जो विष्णु जी हैं उन्होंने यहाँ पे एक मसला बताया। उन्होंने कहा कि इसका हल है। इसका हल ये है कि ऋषि दुर्वासा जो हैं वो ये परिवर्तन करवा सकते हैं, और परिवर्तन भी अवश्य होगा और विवाह भी होगा, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब तो ये विवाह में बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके इन सारी चीज़ों को दूर किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं तो देखें क्या सूरत हाल बनती है, और कौन उन्हें मनाने में कामयाब और परिवर्तन करने में कामयाब होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर क्या रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।